रिलेटेड है, एक्सक्यूज मी, बट यही सारी एनर्जी लग रही है कि जो मैजिक मिसिंग हो गया था इस रिलेशनशिप में, 10 ऑफ सोर्ड की तरह रिलेशनशिप फ्री फॉल होते जा रही थी, फ्री फॉल होते जा रही थी, कहीं रुक नहीं रही थी, इसको कोई सहारा नहीं मिल रहा था रुकने का। इन दोनों की रिलेशनशिप मैजिक खत्म ही हो गई थी बिल्कुल। अब वो चाहते हैं कि इतना दे वांट टू ब्रिंग बैक द मैजिक टुगेदर, दे वांट टू ब्रिंग बैक द फ्रेंडलीनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप टुगेदर, क्योंकि अकेले अकेले रह के दोनों ने ही काफी सफर किया है। ऑल राइट, और यहाँ पे एक तरह की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मोर लाइक किंग ऑफ कप्स इज सिटिंग ऑन हिज व्हाइट हॉर्स। फिर से एक एनर्जी है जहां पे किंग ऑफ कप्स, ही इज नो मोर नाइट बट ही इज किंग, एंड येट वो फिर से अपनी एक उस एनर्जी में जा रहा है, एक यूथफुल एनर्जी में जा रहा है, जहां पे वो मे बी उसको ही विल प्रपोज। अब प्रपोज का अगेन यू गाइज ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, मे बी जस्ट ही वॉन्ट्स टू make a pehel to patch up, or just start talking or just become friendly. So here is this king sitting on his white horse, coming out of his ego, if there is anything like that, making that first move, showing his bigger heart, that kind of a thing. तो ये एनर्जी इसकी लग रही है, यानी कि एनर्जी जो चेंज होना स्टार्ट हुई है ना, अब वो काफी एविडेंट हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है ये इनके रिलेशनशिप में। सो देर इज दिस किंग ऑफ कप्स सिटिंग ऑन दिस हॉर्स, मूविंग, मेकिंग सम काइंड ऑफ अ मूव फॉर दोस्ती, समथिंग लाइक दैट। ओके, बट येस, टू मेक थिंग्स बेटर, अभी भी मैजिशियन का कार्ड रिवर्स है। दे वॉन्ट टू, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो मेक अ विश करना चाहते हैं कि इनकी मैजिक वापस आ जाए। ओके, and the page of pentacles is of course nothing really working out in their relationship, things going very slow and not really working out also. ये चीज पास में हो रही थी, अभी में ये हो रहा है, अभी में ये हो रहा है। So I hope this gets you some guidance, relationship dynamics of Sumbul Fahman at the moment, but looks like one person is really thinking about this relationship, and actually सोच तो दोनों ही रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक में है, तो दोनों सोच तो शायद दोनों ही रहे होंगे क्योंकि मिस कर रहे हैं, बट वन ऑफ देम कैन मेक अ मूव। सरेंडर टू योर फुल पावर, एग्जैक्टली किंग ऑफ कप्स के लिए सरेंडर टू योर फुल पावर, डोंट लिसन टू योर ईगो, डोंट लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, डू व्हाट यू बिलीव इन। अगर आपको लगता है कि ये कप का प्रपोजल लेके, एक फ्रेंडशिप का प्रपोजल लेके, एक पैचअप का प्रपोजल लेके आपको जाना चाहिए, तो ईगो की मत सुनो, ये जो आसपास के लोग बोल रहे हैं उसकी मत सुनो अपने दिल की। योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू टैप इन टू योर फुल पावर रादर देन प्लेइंग स्मॉल। यस, जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, यू हैव टू राइज बियॉन्ड योर फियर। मैंने एक मन आपका हमेशा कहेगा कि मैं क्यों जाऊं उसके पास, उसको आना चाहिए, उसकी गलती है। There will be this nagging thoughts inside you, inner critic stopping you from going forward. और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, sit, यहाँ पे तो एक्चुअली ये हॉर्स पे बैठा है, बट यहाँ पे एक्चुअली he is being asked to sit on the lion and go for what he wants. हाथ में कप है, which means what he wants to, सब कुछ इमोशंस से रिलेटेड है, कुछ फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें हैं जो कि आप जा रहे हो उसको डिस्कस करने के लिए, हील करने के लिए, वापस दोस्ती करने के लिए, क्या है नहीं है, डिस्कशन करना, रिकंसिलिएशन करना, उस तरह की एनर्जी अब चेंज हो रही है, रास्ते में है। यहाँ पे तो मैजिक खत्म हो गई थी काफी दिन से, बट अब इनको भी अपनी मैजिक का याद आ रहा है कि यार वो, अब ये याद आ रहा है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड में रह के अब सब चीज देख लिया है ना, परेशान हो गए हैं, अकेले अकेले रह के मिस कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, तो मैजिक मिस हो रहा है। शुरू में क्या लगता था कि वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस मैजिक। रिलेशनशिप में मैजिक इज ऑलवेज अबाउट 2 पर्सन, it is never about 1 person, and individually both of them are realizing this. And 9 of cups is all about what? Actually, if you see this is very beautiful. I will show you what. यहाँ पे एक लड़की का इमेज है, 9 of cups, wish fulfillment of magic in this relationship. हमने इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स पूछी है ना। रिलेशनशिप डायनामिक्स में क्या है, मैजिक कभी नहीं है, मैजिक अपसाइड डाउन है, रिवर्स है।
बैक ऑफ द डेक में एक लड़की ये मैजिक को मैनिफेस्ट करना चाह रही है, मिस कर रही है। यहां पे ये बंदा जो है इमोशंस का कप लेके या फ्रेंडलीनेस का रिक्वेस्ट लेके आगे बढ़ रहा है। तो दोनों की एनर्जी आ रही है, बंदे की भी आ रही है, बंदी की भी आ रही है। देखो 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट गर्ल डांसिंग एंड विश fulfillment. Okay, so both of them are like interested in coming together and reliving the magic that they created together once upon a time. Do you understand this, guys? All right, तो दोनों ही के अंदर कुछ ना कुछ डाउट्स है कि हिचक है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी दिन से वो अलग हैं, काफी दिन से ईगो में हैं, काफी दिन से फाइटिंग हो रही है। बट अब इट्स लाइक दे डोंट वांट टू बी इन दिस फ्री फॉल सिचुएशन। और यहाँ पे तो शायद बंदी ही है, तो आई थिंक मे बी सुम्बुल सफर्ड अ लॉट, हो सकता है। बट हियर बोथ ऑफ देम आर लाइक दे वांट टू कम टुगेदर एंड ब्रिंग एंड रिक्रिएट दिस मैजिक, जो कि अभी नहीं है ना, मैजिक अभी नहीं है, उल्टा है। दे बोथ वांट टू कम टुगेदर and recreate this magic together of this beautiful relationship which people have loved so much. They have given so much of love to this relationship. So I hope that this reading is really clear. जैसा कि बोला भी था कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद इनकी जो लॉन्ग रिलेशनशिप रीडिंग काफ़ी दिनों पहले की थी कि अभी काफ़ी दिन कॉन्फ्लिक्ट चलेगा और उसके बाद चीज़ें हील होना स्टार्ट होंगी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी एनर्जी किस तरह की है? अभी एनर्जी ये है कि they have started missing each other. Why am I telling they have started missing each other? क्योंकि यहाँ पे clearly एक 10 of sword की एनर्जी से कंपैरिजन है। ये 5 of sword आ गया वैसे, but it was here, right? एक तरफ 10 of sword है, ruin. इनकी रिलेशनशिप ruin हो गई थी ना, their relationship was totally ruined and now they want to make a wish and bring the magic back in their relationship. Do you understand? I hope so. देखो 10 ऑफ सोर्ड बंदे की भी एनर्जी काफी रहती थी। तो ये चीजें हैं, बोथ ऑफ देम वांट टू कम टुगेदर एंड ब्रिंग द मैजिक अगेन। बट सरेंडर टू फुल पावर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि डेफिनेटली हमारे अंदर एक ईगो होता है, एक इनर क्रिटिक होता है, जो कि क्या कहता है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। इट्स लाइक व्हाई शुड यू गो, राइट? और उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको फुल थ्रॉटल स्पीड चाहिए, वरना क्या होता है, ईगो हमारा हमेशा अक्सर हमको रोक देता है आगे बढ़ने से। Let yourself receive. Exactly. If this is the wish fulfillment that you want to create the magic, then surrender to your full power and let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt and apologies. यानी कि यहाँ पे how does this card makes a sense? It makes absolutely perfect sense because यहाँ पे 9 of cups, which I have been telling you, happiness, ruin. एक तरफ रूइन है, एक तरफ तो होल रिलेशनशिप जो रूइन हो गया था। रूइन का मतलब क्या होता है? बिगड़ जाना। और हैप्पीनेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस। टू डिफरेंट एनर्जीज है यहाँ पे। और ये क्या है? ये दोनों एनर्जीज में क्या है कि इस रूइन की एनर्जी से आप टायर्ड हो गए हो। यू डोंट वांट दिस रूइन एनर्जी एनी मोर। अभी तक ये दोनों जो बंदे हैं, ये दोनों जो हैं रूइन की एनर्जी में थे अपने रिलेशनशिप के। बट अब वो, क्योंकि मैजिक चली गई थी इनके रिलेशनशिप के, मिस कर रहे थे एक दूसरे को। बट अब वो चाहते हैं कि अपनी इस रिलेशनशिप में मैजिक वापस आ जाए। और ये बंदा तो बिल्कुल कप लेके जा भी रहा है। बट बीच में क्या चीज रोक सकती है इनको? इनका अपना ईगो रोक सकता है। इसीलिए इनको बोला, क्योंकि लायन इज ऑल अबाउट ईगो। तो ईगो पे बैठ के गो चेज योर हार्ट्स डिजायर। जो भी चीज तुम बहुत ज्यादा चाहते हो, ईगो पे, डोंट लेट द ईगो स्टॉप यू इन द वे। डोंट लेट योर ईगो कम इन योर ओन वे। रादर ईगो पे बैठ के जाके मेक ईगो वर्क फॉर यू। ऐसा ही तो होता है ना, ईगो इज अ वॉरियर एनर्जी। ईगो शुड हेल्प अस रीच आवर गोल्स, व्हाट वी वांट। ईगो शुड नॉट गेट इन द वे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम ईगो को कैसे यूज करते हैं? ईगो की बहुत ही पोटेंट एनर्जी होती है। हाउ डू वी यूज आवर ईगो? टू मोस्ट ऑफ द टाइम ईगो गेट्स इन आवर वे। ईगो इज अ वेरी पोटेंट एनर्जी गाइज। मंगल का कारक, इट्स योर मार्स एनर्जी। इट इज अ फाइटिंग स्पिरिट। पर हम क्या करते हैं? ईगो को बहुत ही छोटा मोटा काम करते हैं उससे, अपने ईगो को
I hope you understand that. So 9 of Cups, wish fulfillment, यूनिवर्स ने भी बोल दिया है yes, go for it. बट एक चीज क्या रोक सकती है? इनका अपना लायन, इनका अपना ईगो इनको रोक सकता है, और इसीलिए अगर निकलना है तो घोड़े पे बैठ के चार्ज करना है. समझ गए हो ना? आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस अगेन फॉर 19-20 minutes. I don't know, I just get into it. I want to make the videos shorter, but I don't know how it happens. It's just like kind of keeps flowing. Anyways, that is 20 minutes. I hope you understand the reading, all it is. Thank you so much for watching. So this is the guidance. इनकी जो एनर्जी है धीरे धीरे अब चेंज होना स्टार्ट हुई है. कहाँ से चेंज होना स्टार्ट हुई है? दो कंपैरिजन कर रहे हैं. इनकी एक अलग थलग थे तो कितना रुइन था रिलेशनशिप. 10 of Swords में थे दोनों, मिस कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. नोबडी टू अंडरस्टैंड यू एंड ऑल दैट. And now it is like, yes, dancing. And here, see these two things I'll show you. And this guy wants to go to her, right? So let's see, this is what it looks like. एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हुई है, मिस होना स्टार्ट हो गया है. तो देखते हैं कि क्या होता है. यूनिवर्स ने बोला है विश फुलफिलमेंट है, मैजिक वापस लाना चाहते हो रिलेशनशिप में, गो फॉर इट, लेट योर सेल्फ रिसीव इट. और वो जो लास्ट वाली रीडिंग जो काफी दिन पहले किया था, वहां पे जो हायरोफेंट का कार्ड आया था, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप बीइंग ब्लेस्ड एंड ऑल, क्या ये उसी की तरफ मूव कर रहा है? वी डोंट नो, बट यस, द एनर्जी हैज स्टार्टेड टू चेंज ऑन बोथ द एंड्स, बिकॉज वी हैव द गाय. And interestingly enough, we have the girl also. So it's like both of them are on the same page, missing each other, missing the magic. Do you understand this, guys? Yes. Don't let your ego come in the way. Go for it. It's a beautiful reading, I think. Thank you for watching, guys. Do let me know your thoughts, and I will see you again. Take care. Bye for now.